हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने सीखा, लेक्चर 1 में हमने जो सीखा है वो सीखा है हायर हाई, हायर लो, लो हाई एंड लोअर लो कैसे बनते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होते हैं और डाउन ट्रेंड से एक अप ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेंगी। उम्मीद है आपने पिछले लेक्चर को बहुत ध्यान से, लेक्चर 1 देखा होगा, बहुत ध्यान से उसको सीखा होगा, उस पर प्रैक्टिस की होगी। अभी आपका सेकंड लेक्चर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी चौक। ठीक है, अब देखिए हमने पहले क्या देखा, एक अप ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड में क्या हुआ, हायर हाई बना। ठीक, अब यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे आई और कुछ ऐसे आके ऐसे कंटिन्यू डाउन की साइड हो गई। ठीक है, ये हुआ। तो इस ट्रेंड को हम क्या कहेंगे, हायर हाई। ठीक है, एंड हाई लो, और यहाँ पे क्या बना, हाई लो। ठीक है, अब बॉस कहाँ हुआ, बॉस हुआ यहाँ पे। ठीक है, एक बॉस होता है यहाँ पे, इस जगह पे। ठीक, बॉस 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 एंड हायर हाई। ठीक है, फिर से हायर हाई। ठीक है, और फिर से एक न्यू हायर हाई हमारे पास। ठीक है, चलो, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लोअर लो, हाई लो, सॉरी हाई लो। एक हाई लो ये हुआ अपने पास, एक हाई लो अपने पास ये हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ना आके कंटिन्यू डाउन आई और यहाँ पे आके ये जो हमारा हाई लो पॉइंट है, यहाँ पे इस हाई लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा बनेगा यहाँ पे हाई लो ब्रेक होना अप ट्रेंड के बाद, किसके, अप ट्रेंड के बाद हाई लो ब्रेक होने पर जो मार्केट चौक हो जाती है। पर चौक की कंडीशन है, जैसे कंडीशन बॉस की है ना, वही कंडीशन चौक की है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, वो कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे कोई इस चौक पॉइंट पे कैंडल पूरी क्लोज हो जाती है तब तो चौक होगा। ठीक, ठीक है, यहाँ पे पूरी चौक हो जाती है तो ये चौक पॉइंट होगा। और मान लीजिए यहाँ से स्वीप हो जाती है, ऐसे ऐसे स्वीप हो जाती है। अभी चौक पॉइंट नहीं हुआ जब तक इस हाई लो का जो सबसे लो पॉइंट है, जो सबसे लो पॉइंट है कैंडल है, जब तक कि वो ये जो लो पॉइंट है, ये लो पॉइंट, जब तक कि ये लो पॉइंट किसी कैंडल से क्लोज ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए, कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे ना हो जाए, तब तक कि चौक नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, चौक। तो ये हो गया हमारा चौक पॉइंट। ठीक है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसे हम शॉर्टकट में चौक बोलेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, हायर हाई, आइडम होने से हायर हाई बनता है। ये बातें आपको पहले लेक्चर 1 में बताई गई थी। ठीक है, हम केवल चौक के बारे में बात करेंगे। अगर किसी ने लेक्चर 1 नहीं देखा तो पहले लेक्चर 1 देखे जाके, तब यहाँ पे सेकंड लेक्चर पे आइए। तो एक कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर गई, अब यहाँ हायर हाई बना। अब मार्केट ने क्या किया, इसको ऊपर जाके बॉस नहीं किया। बॉस कहाँ पे होता, यहाँ पे, इस जगह पे। नेक्स्ट बॉक्स पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये वाला। अगर ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, बॉस बनेगा। पर बॉस हुआ नहीं। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो बॉस हो जाता, बॉस हुआ नहीं। क्या हुआ, मार्केट यहीं से कंटिन्यू
यहीं आई और डायरेक्ट आके चौक कर दिया। ये ऐसे भी हो सकता है या ये कुछ ऐसे भी हो सकता है, मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, कुछ इस टाइप से भी हो सकता है। इसको इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी तब बॉस होगा। समझ में आई बात? चौक किसको कैसे ट्रेंड चेंज होता है, ठीक है। मार्केट यहीं से ऊपर आई, अब चौक पॉइंट बना यहाँ पे, ये चौक पॉइंट मार्केट यहाँ पे। अब यहाँ से हम कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के अप्लाई करेंगे। कैसे? यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या बना, लो हाई, और ऐसे ही कंटिन्यू मार्केट बॉस करते हुए, यहाँ पे बॉस पॉइंट करते हुए कंटिन्यू डाउन ट्रेंड की साइड हो जाएगी, ठीक है। ये बॉस पॉइंट हो गया यहाँ पे ये। तो अप ट्रेंड से कैसे डाउन ट्रेंड में, पहले मार्केट चौक होगी, ध्यान रखना। पहले हाई लो जो हमारा पॉइंट होगा, जो हाई लो पॉइंट होगा, हाई लो जो हमारा पॉइंट होगा, वो हाई लो पॉइंट ब्रेक होगा। सेम जैसे बॉस होता है कैंडल के हिसाब से, उसी तरह ये भी होगा। वही रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। कैंडल, अगर कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज हो गई, स्वीप हो गई यहाँ से, तो क्या होगा, ये चौक नहीं होगा। चौक अप पॉइंट कौन सा बन गया, इस कैंडल की लो पॉइंट हमारा क्या बन गया, चौक पॉइंट अब ये बनेगा, ठीक है। अगर कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, ऐसे ऐसे क्लोज हो गई, कुछ इस टाइप से क्लोज हो गई, तो अब ये चौक हो गया मार्केट में, ठीक है। एक बात नोट कर लेना, ठीक है, लिख लेना इसको नोट बना के, कि चौक के बाद हमेशा बाइंग आती है। क्या आती है? बाइंग आती है। मान लीजिए मार्केट चौक हो गई, तो मार्केट में क्या होगा, बाइंग आएगी। अच्छा, वो बाइंग कहाँ से आएगी भाई? 95% बाइंग आएगी। कहाँ से आएगी? पहले ऑर्डर ब्लॉक से। इस चौक पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ से बाइंग आएगी। अब वो पहला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से देखने को मिलेगा आपको? मान लीजिए जो मार्केट हमारी ये चलती हुई जा रही है, यहाँ से स्विंग हाई स्विंग लो बनाती हुई जा रही है, ठीक है। ये स्विंग हाई स्विंग लो बनाती हुई जा रही है, ये ऊपर की साइड जा रही है। मान लीजिए ये ऐसे है मार्केट, ठीक है, ऐसे ही तो आ रही है, ये ऐसे जा रही है मार्केट, ठीक है। चलो हम इसको यहीं रोक देते हैं। अब इस चौक पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, कहीं पे भी इस चौक पॉइंट के लेफ्ट साइड में आपको देखना है, इसके नीचे जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ से एक्चुअल में बाइंग आएगी, इस जगह से, इस एरिया से, ठीक। अब वो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ होगा, ये FHG कहाँ होगा? एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, एक FHG होता है। मैं आपको वो अभी बताऊँगा वीडियो के एंड में, ठीक है। वो एक्चुअल में कैसे आप उसको पहचानोगे, ठीक है। बस ये बात याद रखना कि मैं चौक पॉइंट पे ये हॉरिजॉन्टल, अगर मार्केट चौक हो जाएगी तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे ऐसे, ये तो इसके बाद यहाँ पे नीचे जो भी पहला FHG ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको टैप करके मार्केट ऊपर जाएगी। कहाँ तक जाएगी? जस्ट मार्केट यहाँ से वापस जाके इसी लेवल तक जाएगी, यहीं पे। ये हमारा एक जो है एग्ज़िट पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। वो कुछ ऐसे जाएंगे मार्केट, मिसाल के तौर पे मार्केट ने चौक किया और मार्केट कंटिन्यू यहाँ तक आई, पहले ऑर्डर ब्लॉक तक आई, तो यहाँ से जो पहले ऑर्डर ब्लॉक FHG से बाइंग आएगी, तो हमारा यहाँ से एंट्री पॉइंट बनेगा, और ये हमारा पहला टारगेट ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है। जो चौक पॉइंट है, ये हमारा चौक पॉइंट, पहला टारगेट इसमें रहेगा बाइंग में। लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे, हम बाइंग की तरफ जाएंगे चौक पॉइंट होने के बाद, ठीक है। ये 95% मार्केट में हमें देखने को मिलता है, इस बात पर नज़र बना के रखिएगा, ठीक है। ये हो क्या? अब चलिए, अब ये चौक पॉइंट कैसे भी हो, बॉस के बिना चौक पॉइंट कभी भी हो, एक स्विंग बने, 2 स्विंग बने, 3 स्विंग बने, कैसे भी स्विंग बने, मार्केट अगर बॉस नहीं कर रही तो चौक कर रही तो चौक हो जाएगी, पर कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए चौक पॉइंट के, ठीक है। और चौक पॉइंट कौन सा होगा अप ट्रेंड में? हाई लो। अब सेम इसका मैं आपको डाउन ट्रेंड में दिखाता हूँ, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पे नोट बनाइए, लिखिए, ठीक है। चलिए अब मैं इसका आपको एक डाउन ट्रेंड में दिखाता हूँ, ठीक है। डाउन ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कैसे मार्केट अप की साइड जाती है। मान लीजिए मार्केट ऐसे हमारी डाउन की साइड आ रही है, ध्यान से देखिए,
ठीक है, लो लोअर लो, लो हाई, लोअर लो, लो हाई, लोअर लो। अब यहाँ से कंटिन्यू मार्केट कैसे चेंज होगी, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट ने क्या क्या बॉस ने किया यहाँ पे जाके, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, लोअर लो, लो हाई, लोअर लो एंड लो हाई। कंटिन्यू मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही है, लोअर लो, लो हाई बनाती है, लोअर लो, ये बॉस पॉइंट बना। डाउन ट्रेंड में चॉक पॉइंट कौन सा होगा हमेशा, ये वाला चॉक पॉइंट, ठीक है। ये चॉक पॉइंट होगा कब तक होगा ये चॉक पॉइंट, जब तक बॉस नहीं होता। ये चॉक पॉइंट मार्केट डाउन आई, मान लो ये मार्केट है, ये मार्केट है किट यहाँ से अभी तक यहाँ पे नहीं आई, तो ये यहाँ पे नहीं आई तब तक के चॉक पॉइंट ये रहेगा। जब ये बॉस हुआ, यहाँ पे बॉस हुआ, कहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे जब ये क्या हुआ, बॉस हुआ, तो बॉस होने के बाद हमें क्या मिला, लो हाई, ठीक है। लेक्चर 1 में देखा आपने। अब ये चॉक पॉइंट शिफ्ट होके सेम यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह, इस लो हाई पे आ जाएगा, ठीक है। हमेशा डाउन ट्रेंड में लो हाई चॉक पॉइंट होगा और अप ट्रेंड में हाई लो, अप ट्रेंड में क्या होगा, हाई लो आपका क्या होगा, चॉक पॉइंट होगा। यहाँ पे ये जो हाई लो पॉइंट है ना, ये आपका चॉक पॉइंट होगा अप ट्रेंड में, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये एक चॉक पॉइंट जो हमें मिलता है चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, ये एक पहचान है कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। अब ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ है, चॉक जो हुआ है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है। अब यहाँ पे भी हमेशा चॉक के बाद एक सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। नोट कर लीजिए ना बात को। अप ट्रेंड में अगर चॉक होगा तो एक बाइंग देखने को मिलेगी, और डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट चॉक होगा, हमारा लो हाई ब्रेक हो जाएगा कैंडल क्लोज होने के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। जब ये चॉक हो जाएगा तो हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी। वो सेलिंग हमारे पास जो पहला ऑर्डर ब्लॉक और एफएचजी होगा एक्चुअल में, वहाँ से हमें देखने को मिलेगी। जहाँ पे भी पहला मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक और एफएचजी चाहे वो यहाँ पे हो, ठीक है भाई, चाहे वो यहाँ पे हो इस एरिया में, ठीक है, यहाँ पे हो, यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी। मार्केट चॉक करेगी, ऊपर जाएगी, टैप करके डाउन आएगी, कहाँ तक आएगी, वापस से ये चॉक पॉइंट हमारा टारगेट इसमें रहेगा। वो ऑर्डर ब्लॉक एफएचजी मैं आपको बताऊंगा, वो उसकी एक्चुअल में पहचान क्या है कैसे नहीं है, ठीक है। ये सारे धीरे धीरे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल आप इसको एक बार दे के, 2 बार दे के, अप ट्रेंड में चॉक पॉइंट कैसे है, डाउन ट्रेंड में चॉक पॉइंट कैसे होता है, ठीक है। अभी चॉक पॉइंट कैसे भी होता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है। देखिए ऐसे मार्केट गई, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका बॉस पॉइंट नहीं बना, नीचे ये नीचे बॉस तो नहीं बना, और बॉस नहीं बना तो लो हाई नहीं बना, यहाँ पे बॉस नहीं हुई मार्केट, ठीक है, और यहाँ पे बॉस नहीं हुआ तो मार्केट वापस गई, चॉक कर दिया, ठीक है। एक कंडीशन इसकी ऐसे भी हो सकती है कि डायरेक्ट चॉक हो जाए, ठीक है। तो एक कंडीशन है कैसे भी हो सकती है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, कैसे भी हो सकती है। मान लीजिए मार्केट यहाँ से कुछ ऐसे जाए और उसके बाद फिर ऐसे 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 कितना भी टाइम बिताए, या तो बॉस करे या वापस जाके क्या करे, चॉक करे, ठीक है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले इसको बॉस करे, बॉस होने के बाद आपको का जो चॉक पॉइंट है कौन सा होगा, तो आपका जो चॉक पॉइंट है बॉस होने के बाद ये वाला हो जाएगा, तो चॉक पॉइंट आपका ये वाला हो जाएगा, फिर चॉक कर दे। तो ये इसमें अपनी महारत हासिल कर लीजिए। हमेशा कहाँ मतलब कैसे भी मार्केट चॉक हो सकती है, ये डायरेक्ट भी हो सकती सॉरी ये यहाँ से डायरेक्ट भी चॉक हो सकती थी, नहीं हुई, मार्केट साइडवेज हुई, कुछ टाइम बिता, यहाँ के बॉस कर दिया, बॉस के बाद फिर चॉक हुई, पर अब चॉक पॉइंट वो नहीं रहा, चॉक पॉइंट अब ये बन गया भैया, क्योंकि हमारा बॉस हो गया, बॉस हो गया मार्केट यहाँ आ गई, तो हमारा अगला लो हाई जो है कन्फर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट। समझ में आ रही बात। तो ये चीज़ चलती रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान करनी है, पढ़नी है कि कहाँ पे चॉक पॉइंट बन रहा है। सबसे पहला जो हाई लो पॉइंट होगा वही हमेशा आपका चॉक पॉइंट होगा, ना कि सेकंड वाला, क्योंकि ये सेकंड वाला भी शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया है, अब ये नहीं रहा। ये आपको केवल बताने के लिए मैंने सब लिख रखे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बॉस हुआ तो ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया है, ठीक है, यहाँ पे लो आई। अब मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर दो, वैलिड नहीं है ये वाला पॉइंट वैलिड नहीं है, ठीक है। इसी तरह अप ट्रेंड में होगा, तो ये चीज़ें होंगी। ये चीज़ें मैंने सब आपको लेक्चर 1 में बताई है, आपको केवल चॉक पॉइंट बताया, और चॉक पॉइंट आने के बाद हमेशा एक सेलिंग हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। अब चलिए यहीं पे आपको दिखा देता हूँ मैं, आप एक छोटा सा लॉजिक है, ये मेरे पास कंटिन्यू अप ट्रेंड है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्या है भैया, यहाँ पे अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है कंटिन्यू मेरे पास, ठीक है, ध्यान से देखिए,
बॉस, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, बॉस हुआ, और बॉस होने के बाद हमारे पास, पीछे चलता हूँ मैं आपको और लेके, यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होने के बाद क्या मिलता है हमें, हाई लो, ठीक। अब मार्केट में आईडीएम हुआ, ये लेक्चर 1 में आईडीएम मैंने बॉस आपको सिखाया है, आईडीएम हुआ, हायर हाई बना, ऊपर एक न्यू हायर हाई मिला हमें यहाँ पे, ठीक। अब हायर हाई बना, आईडीएम होने के बाद हायर हाई बना, अब मार्केट ने ऐसे गई और ऊपर जाके बॉस कर दिया, यहाँ पे बॉस करने के बाद क्या मिला हमको, नया हाई लो। अब ये जो हाई लो यहाँ पे है इसको शिफ्ट कर देंगे हम यहाँ से इस जगह, ठीक। तो पहले हमारा जो चौक पॉइंट था कौन सा था, ये वाला चौक पॉइंट था, हाई लो के साथ साथ हमारा क्या होगा, चौक पॉइंट भी शिफ्ट हो जाएगा। अब हमारा चौक पॉइंट कौन सा है, ये वाला हाई लो, ठीक है, ये हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। अब सुनिए ध्यान से, मार्केट का ये आइडम पॉइंट हो गया, आइडम हुआ, अब हायर हाई हमारा शिफ्ट हो गया, ऊपर चल गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट क्या होगा, समझो आप मार्केट मान लीजिए नीचे नहीं जा रही है अभी, मान लीजिए अब मार्केट या तो ऊपर जाके बॉस करिए या इसको चॉक करे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कैंडल क्या हुआ, कैंडल क्लोज हो गई, और कैंडल क्लोज हो गई ना, और कैंडल क्लोज होने के बाद क्या हुआ, मार्केट चौक हो गई। अब चौक होने के बाद मैंने क्या कहा, एक बाइंग जरूर आएगी। अब देखते हैं इस चौक पॉइंट के नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफएजी है या नहीं है, वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ ताकि हमें आगे देखने में एक आसानी हो। इस लाइन को मैं कर देता हूँ 4 नंबर में ताकि आपको देखने में थोड़ा आसानी हो, ठीक है। देखिए इस चौक पॉइंट के बाद हमारे पास जो पहला ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी है वो कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे है चौक पॉइंट, ठीक है। मेरे पास जो पहला ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी है वो है यहाँ पे, इस जगह, यहाँ से एक्चुअल में बाइंग आएगी ये, ठीक है। और यहीं के यहीं मेरे पास एक क्या है, लिक्विडिटी, स्विंग लो की लिक्विडिटी है, ध्यान रखना, ये लिक्विडिटी, ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये लिक्विडिटी है। अब इसने यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन हो गई, लिक्विडिटी भी ग्रैप हो गई और ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा फाइनल हो गया। यहाँ से आई मार्केट और वापस ऊपर चली गई, अभी कंटिन्यू ऐसे टैप होकर ऊपर जा रही थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्रैक्टल नेचर भी हमें देखना पड़ेगा। ये सारे कंसेप्ट हम आगे धीरे धीरे पूरे करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा था कि मार्केट चौक कैसे करती है। अब ये ट्रेंड चेंज हो गया, इस बात का हमें सबूत है, पर साथ के साथ ये ट्रेंड वापस भी हो गया, ठीक है। और नीचे चौक किया और जाके डायरेक्ट ऊपर बॉस कर दिया, क्या कर दिया, बॉस कर दिया। अब सुनो, जब नीचे चौक हो गई मार्केट, चौक पॉइंट बना, नीचे चौक हुई, अब ये जो बॉस पॉइंट है ये हमारा बॉस पॉइंट नहीं रहा। देखिए सुनिए, मार्केट यहाँ से डाउन आई और यहाँ पे क्या क्या, चौक किया, और चौक होने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई। जब मार्केट ने यहाँ पे चौक कर लिया, इसका नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है, इस बात को। जब मार्केट चौक हो जाती है, अब ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाती है, चौक हो जाती है, ठीक है, तो ऊपर जो हमारा हायर हाई पॉइंट है, ठीक है, जो बॉस पॉइंट है, अब वो बॉस पॉइंट नहीं रहा। ये जो बॉस पॉइंट है ना, ये बॉस पॉइंट नहीं रहा। अब ऊपर की साइड भी हमारा चौक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये चौक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये बॉस पॉइंट नहीं रहा। अब यहाँ पे भी चौक किया, ऊपर जाके क्या किया मार्केट ने, ऊपर जाके भी चौक कर दिया। अब हमें यहाँ से पता लग गया कि अब मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में गई, अब कंटिन्यू अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, ठीक है। डाउन ट्रेंड से कहाँ शिफ्ट हो गई, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गई कंटिन्यू। तो ये इसकी पहचान है, ये इसकी क्या पहचान है, ये बात लिख लीजिए कि अगर मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई, तो अब ऊपर का जो हाई लो पॉइंट है वो हमारा, हायर हाई पॉइंट है वो हमारा, वो भी चौक पॉइंट हो गया, ठीक है, ठीक। अब या तो मार्केट कंटिन्यू, अब या तो मार्केट क्या करेगी, कंटिन्यू डाउन जाएगी या ऊपर जाके चौक करेगी। अब सुनो, मार्केट यहाँ से क्या करेगी, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू या तो डाउन जाएगी। अब इसने क्या किया, ऊपर जाके अब से फिर से चौक कर दिया, यानी कि फिर ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहाँ से हम कंटिन्यू फिर बाहर है, ठीक है। अब मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद कंटिन्यू मार्केट अपना अप ट्रेंड में बनी रही। अब सुनिए, इसने क्या किया, ऊपर जाके चौक हो गई। अब वही पहला स्विंग हाई का जो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग होगा, ये वाला, ये आइडम पॉइंट होगा,
ठीक है। अब इस स्विंग हाई के लेफ्ट साइड का पहला स्विंग लो होगा ये वाला, ये आइडियम पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आइडियम हो, ये हायर हाई बना, ये हायर हाई बॉस हुआ, तो ये बॉस होने के बाद क्या बना, ये लोअर लो हमारा चॉक पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब शिफ्ट होकर यहाँ पे हमारा हाई लो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये पीछे से हमारा कंटिन्यू अप ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैं स्ट्रक्चर बना के चलूँगा और आपको देखना है। अब आइडियम हुआ, इस जगह क्या हुआ, आइडियम हुआ। चलो मैं लिख कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, आइडियम हुआ, ठीक। तो आइडियम पे बनने होने के बाद क्या मिलता है, हायर हाई, ठीक है। मैं लिखता नहीं, बस आप केवल समझ लेना, ठीक है। अब आइडियम हुआ तो मार्केट क्या करेगी, बॉस कर दिया। अब जब मार्केट ने यहाँ पे बॉस कर दिया तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये हमारा बन गया हाई लो पॉइंट, ठीक है। अब मैं हाई लो पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब कंटिन्यू पहला स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है भाई। जो हम कंटिन्यू हायर हाई हमारा बने, एक छोटा सा स्विंग यहाँ पे लो बना, ऊपर गई और स्विंग लो ब्रेक हुआ। कहाँ पे आइडियम हुआ मैं बताता हूँ आपको, ये बन गया मेरा आइडियम पॉइंट यहाँ पे इस जगह। ये जो स्विंग लो ब्रेक हुआ है ना यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, हो गया। अब मेरे को क्या मिला यहाँ पे, हायर हाई। अब सुनो, ध्यान से सुनिए, ये हायर हाई शिफ्ट होके पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी लगाया तो उसको काट देगा। अब हायर हाई क्यों बना, आइडियम होने की वजह से लेक्चर 1 में सब चीज़ें। अब मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू डाउन की तरफ आ रही है, देखो ध्यान से। ये आइडियम के बाद मार्केट यहाँ से ऐसे गई, अब ऊपर जाके या तो मार्केट बॉस कर दे, तब हमारे पास हाई लो रहेगा, वरना हमारे पास जब तक मार्केट बॉस नहीं होती, ये हाई लो जो पॉइंट है, ये हाई लो पॉइंट जो है यहाँ पे, ये हमारा हाई लो पॉइंट यही रहेगा और यही हमारा चौक पॉइंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो अब मार्केट चलते हैं भैया तुम्हारी कुछ इस हिसाब से, और यहाँ पे चौक नहीं हुई अभी तक मार्केट, वापस ऊपर आगे देखते हैं कहाँ जा रही है। फिर यहाँ पे भी चौक नहीं हुई अभी तक, थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड, और अब यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया, चौक कर दिया। किसको, इस वाले पॉइंट को देखिए, यहाँ पे चौक हो गई, मार्केट ने बॉस तो नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाके बॉस नहीं किया, यहाँ पे जाके बॉस नहीं किया, यहाँ पे चौक कर दिया, ठीक है। जब चौक कर दिया तो ट्रेंड चेंज हो गया। अब हमारा जो यहाँ से बाइंग थे हम, अब हम बायर नहीं रहे, अब हम चेंज हो गए। और मैंने आपको बताया था कि चौक होने के बाद हमेशा क्या आती है, बाइंग आती है। अब देखते हैं बाइंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, पहले पेज से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मार्केट चौक हुई, सॉरी कैंडल क्लोज हुई, चौक हुई, गैप डाउन बोली, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से रिवर्स होके यहाँ तक बाइंग आई। हमें ये जो एक्चुअल में बाइंग है, ये हमें देखने को 95% मिलेगी चौक होने के बाद हमेशा। तो ये टारगेट रहेगा हमारा, ये चौक लाइन हमेशा, ये जो चौक लाइन है ये, ठीक है, ठीक है। अब ये कहाँ से आई, पहले FHG से। अब मैं वो FHG आपको दिखाता हूँ एक्चुअल में कहाँ पे है। यहाँ पे कोई FHG नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। सबसे पहला FHG जो मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है मेरे को, इस जगह पे, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट के एक्चुअल में इसी एरिया से बाइंग आई है नहीं आई है, ठीक। तो चलो चलते हैं भाई। अब देखिए यहाँ से हमें एक्चुअल में बाइंग आनी थी, ये बात का हमें पता था। अब सुनिए, सब यहाँ प्लानिंग क्या कर रहे हैं, डाउन की तरफ जाने की, पर हमारी प्लानिंग क्या है कि यार एक बाइंग जरूर आएगी। अब हमें यहाँ पे एक कैंडल मिली हैमर और हम कंटिन्यू अप ट्रेंड की तरफ गए, ये हमें पता था यहाँ से बाइंग आएगी। अब हम यहाँ से सेलिंग करेंगे, इस एरिया से यहाँ से सेलिंग करेंगे, चौक होने के बाद सेलिंग नहीं करेंगे। चौक होने के बाद हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है, ऊपर के बारे में सोचेंगे जो हमें ये टारगेट लेना है, ठीक है।
सिंपल, देख गया, ठीक है, ये हो गया। अब कंटिन्यू हम यहाँ से क्या करेंगे, कंटिन्यू हमारा ट्रेंड क्या है, अब हमारा यहाँ पे ये क्या बन गया नया, सुनो, ये हमारा क्या बन गया, लोअर लो, ठीक है, क्योंकि आइडियम यहाँ पे हो गया ना इस जगह, ये आइडियम हो गया मेरा यहाँ पे, ये मेरा लोअर लो बन गया। अब मेरा बॉस होगा नहीं होगा वो देखते हैं। बॉस पॉइंट कहाँ है, बॉस पॉइंट है मेरा यहाँ पे ये, ठीक है, ये मेरा बॉस पॉइंट है। अब देखिए, अगर मेरा बॉस पॉइंट ये हो गया यहाँ पे बॉस पॉइंट हो गया मान लीजिए, तो मेरा हाई लो कहाँ बनेगा, मैंने आपको बताया ना, ये मेरा हाई लो पॉइंट हो गया यहाँ पे एक्चुअल में इस जगह, ये मेरा हाई लो हो गया, ठीक है, और ये हाई लो, ये लो हाई हो गया, सॉरी ये लो हाई हो गया, और ये लो हाई मेरा चॉक पॉइंट होगा, ठीक है। अब मार्केट ने बॉस करा, और बॉस करने के बाद कंटिन्यू अप की तरफ गई और ऊपर जाके चॉक कर दिया, ठीक है, और चॉक होने के बाद देखिए, चॉक होने के बाद मार्केट में क्या आई, एक सेलिंग, ध्यान से देखिए, इस बात का आपको पता था कि एक सेलिंग हमें देखने को मिलेगी जो कि टारगेट हमारा, मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिलेगी जो कि टारगेट हमारा ये चॉक पॉइंट रहेगा वापस से। कहाँ से मिलेगी, पहले एफ ठीक है, या ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, कौन से पहले, इसके ऊपर की साइड, चलो देखते हैं है नहीं, ये मैं क्लियर कर दूंगा आपकी सारी चीज़ें, आपको क्लियर सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब ये हमारी चॉक लाइन है और ये हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है, इसको मैं थोड़ा माइनस की तरफ कर देता हूँ ताकि आपको सही दिखे। अब देखिए, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये इनसाइडेड बार है, ये पूरा का पूरा मेरा एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक हो गया ये वाला, और वहीं से हमें कंटिन्यू एक सेलिंग देखने को मिली है, ठीक है, हो गया। और अभी हो गया, और इसी के नीचे जस्ट हमारा एक एफएचजी है, ये रहा, इस एरिया से हमें सेलिंग देखने को कंटिन्यू मिलेगी, वापस से टारगेट हमारा यही रहेगा, जो कि मार्केट गैप डाउन अप खोली और मार्केट वापस आ गई, गैप अप खोली और रिवर्स आ गई, ठीक है, ये हो गया। चलो अब ट्रेंड चेंज हो गया, अब ट्रेंड चेंज होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ अब हम ऊपर कैसे जाएंगे। हम पहले क्या बनेगा हमारा हायर हाई बनेगा, कब बनेगा, अपने हाई पॉइंट के लेफ्ट साइड का पहला स्विंग लो। अब आइटम पॉइंट कहाँ है हमारा, ये रहा, नहीं हुआ, नहीं हुआ, इसके बाद ये रहा, नहीं हुआ, कहीं पे नहीं हुआ, कहीं पे नहीं हुआ, ये आइडियम पॉइंट है, ठीक है, ये आइडियम पॉइंट है। अब ये आइडियम पॉइंट हो गया, अब इससे पहले आइडियम पॉइंट कहाँ है, ये रहा यहाँ पे इस जगह, समझ में आ रही बात। इस हाई पॉइंट के लेफ्ट साइड का पहला स्विंग लो आइडियम क्या बना, हमें हायर आई, मार्केट नीचे आई, कंटिन्यू ऊपर गई और बॉस कर दिया, बॉस होने के बाद हमें क्या मिला, हाई लो। इस तरह ट्रेंड चेंज होता है और इस तरह मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होती है और अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होती है, ठीक है, समझ में आ गई बात। मैंने अप ट्रेंड, अब आपको अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना भी दिखाया, और साथ के साथ डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में भी कैसे शिफ्ट होती है मैंने आपको यहीं पे दिखा दिया, ठीक है। देखिए, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुए और यहाँ पे आके मार्केट ने वापस चौक किया, और चौक होने के बाद हम कंटिन्यू यहाँ से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ये होता है मार्केट का चलना। आप इस चीज़ में अपनी इतनी प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आप इसके एक्सपर्ट ना हो जाए ना तब तक आप इसकी प्रैक्टिस मत छोड़िए, ठीक है भाई, इसकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस मत कीजिए। अगर वीडियो में मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, एयरफोन लगा के सुनिए, समझ में आ गई बात। तो अब ये हो गया, अब वो एफएचजी और ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं मैं आपको एक उसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मैं स्विंग हाई के नज़रिए से बताता हूँ। मान लीजिए एक स्विंग हाई है और ये हमारा स्विंग लो है, ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो है,
ठीक है। और इस स्विंग हाई स्विंग लो में हमारी कैंडल कैसे बनेगी भाई, ऐसे बनेगी, ठीक है। मैंने को थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये रंग मेरा यहाँ से हो गई सारी होगी और सारी रीडिंग है तो नहीं चाहिए ठीक है। अब आपको तो लंबा सीरो सभी 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 इस वाले इस रंग इस रंग दूसरे को ये लगा चला दिया फिर मैं चला चला ये ऐसा तो नहीं। अब देखना, ये जो हमारी सबसे लास्ट की कैंडल है स्विंग लो की, ये वाली, ठीक है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के हाई पे से दूसरी कैंडल छोड़ के, ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल का लो, क्या लो पॉइंट, ठीक। इसके लो के और पहली कैंडल के हाई के बीच में अगर गैप है, इसको FVG बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FVG, फेयर वैल्यू गैप। नोट करके लिख लेना, FVG फेयर वैल्यू गैप। मेरे बोलने से FVG निकलता है बार बार, मगर इससे FVG फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये हो गया। तो पहली कैंडल छोड़, पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी कैंडल का लो, इसके और इसके बीच में अगर गैप है, मैं आपको दिखाऊं, पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी कैंडल का लो, ये जो गैप है इसको FVG बोलते हैं। किसको, इसको यहाँ से यहाँ तक FVG बोलते हैं, ठीक है। और इस FVG को पहली कैंडल, इस FVG के नीचे की जो पहली कैंडल है उसे ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अब इस ऑर्डर ब्लॉक से और यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक और FVG बोलते हैं, और इन दोनों को मिला के POI बोलते हैं, POI। समझ में आ गई, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये FVG हो गया। अगर इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें, जोड़ दें, तो क्या बोलते हैं, POI। नोट कर लीजिए, आपके लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। समझ में आई बात। पहली कैंडल छोड़ के, पहली कैंडल के हाई, दूसरी छोड़ के तीसरी कैंडल के लो के बीच में अगर गैप है, ठीक। मान लीजिए मिसाल के तौर पे अगर ये गैप ना हो के ये कैंडल भी यहाँ पे होती, अब तो गैप नहीं है, अब तो गैप नहीं है। क्यों, पहली कैंडल का हाई दूसरी छोड़ के तीसरी में गैप नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस लो से अगली कैंडल पकड़ेंगे, ये वाली कैंडल का हाई, यानी कि ये दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी कैंडल का, इसका तीसरी कैंडल का लो पॉइंट, ठीक। अब ये जो लो पॉइंट है इसमें और इसमें गैप होना चाहिए, ये FVG हो गया हमारा, ये वाला गैप। समझ में आई बात। पहली कैंडल का हाई दूसरी छोड़ के, क्योंकि इस पहले का तो हाई जो है ना, इसमें दूसरी छोड़ के तीसरी में गैप नहीं है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कैंडल के बजाय इससे अगली कैंडल को देखेंगे, क्या इसके बाद दूसरी छोड़ के तीसरी में गैप है, हाँ है। तो अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये पूरा बन गया, ठीक है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये FVG बन गया, और इन्हें दोनों को जोड़ के ये पूरा हमारा POI बन गया। सिंपल, ठीक। यही चीज़ कंडीशन डाउन ट्रेंड उसमें डाउन की तरफ होती है। मिसाल, पहली कैंडल का लो, दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी कैंडल का हाई, अब इन दोनों के बीच में जो गैप है ये तुम्हारा FVG है। समझ में आ रही बात। अगर मिसाल के तौर पे इसमें भी यहाँ पे गैप नहीं है, ये कैंडल यहाँ पे बनी है, समझ लीजिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब पहली कैंडल ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो इस कैंडल का लो और इसका हाई दोनों मिले हुए, कोई गैप नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी कैंडल का लो लेंगे, ये वाला पॉइंट, तीसरी ये वाली कैंडल दूसरी छोड़ देंगे। अब हमारे लिए पहली कैंडल ही हो गई, क्योंकि ऊपर गैप नहीं बचा। पहली कैंडल का लो, दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी कैंडल का हाई लेंगे, यहाँ पे भी नहीं बचा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहली कैंडल का लो, दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी कैंडल का हाई लेंगे। अब यहाँ पे गैप है, तो अब ये FVG हो गया और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब ये हमारा इम्पोर्टेंट एरिया हो गया। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक और FVG हो गया यहाँ तक। और इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये हमारा FVG है जो मैंने आपको बताया, ये वाला पॉइंट। इसको मैं ब्लैक कर दूँ ताकि आपको लग दिखे। समझ में आ गई। ये क्या हो गया, ये क्या, ये कौन सी पट्टी हो गई हमारी, ये FVG, और ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक, और ये दोनों को मिला के पूरा का पूरा क्या बना, POI। ठीक, समझ में आ गई बात।
एक्चुअल में एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं? पहली कैंडल छोड़ के, पहली कैंडल का अगर अप की साइड है तो पहली कैंडल का हाई, दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी कैंडल का लो। और अगर डाउन की तरफ हम अगर सीलिंग हाई पे ढूंढ रहे हैं तो पहली कैंडल का लो, दूसरी कैंडल छोड़ के तीसरी कैंडल का हाई। बस ये नोट बना लो आप, और इसकी प्रैक्टिस करनी है, चार्ट पे जितनी हो सके इतनी इसमें महारत हासिल कर लो। ठीक है, मैंने आपको इस लेक्चर में अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होते हैं ये सिखाया, और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होते हैं ये सिखाया। साथ के साथ मैंने आपको एफवीजी, ठीक है, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दोनों चीज़ें बता के चला हूँ, पीओआई बता के चला हूँ एक्चुअल में ये होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। और इन्हीं चीज़ों की हमें आगे 10-12 जो हमारे 15 लेक्चर होने वाले हैं सब में धीरे धीरे ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद सेकंड पाइए। और जब तक आप इन 2 लेक्चरों पे महारत नहीं हासिल कर लेते तब तक अगले लेक्चर 3 पे मत जाना। ठीक है, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनल। देखिए, जब आप टोटल इस कोर्स के सभी लेक्चर पूरे कर लोगे और साथ के साथ प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। ठीक है, आपको अंदाज़ा भी नहीं आप कौन से लेवल की नॉलेज इकट्ठी कर रहे हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ कमेंट कीजिए ताकि हमें अपनी कमियों का पता लगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।